अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये हमारा उर्दू सीरीज़ की लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें मारिफा की अक़साम के बारे में। अब इसमें मारिफा की अक़साम हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको अब पता चल गया है कि इसमें मारिफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसके मंदरजे ज़ैल अक़साम भी है। जैसे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें मारिफा और इसमें नकरा, इन दोनों को हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए आप वहां पर पहले जाके इसमें मारिफा और इसमें जो नकरा है उनको डिटेल में देख ले। उसके बाद यहाँ पर इस मारिफा की अक़साम की तरफ आ जाए। और यहाँ पर फिर भी कह रहे हैं कि इस मारिफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें इल्म, और नंबर 2 पे आ रहा है इसमें ज़मीर, नंबर 3 पे हमारे पास है इसमें इशारा, नंबर 4 पे हमारे पास है इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इल्म क्या है। इसमें इल्म असल में इसमें मारिफा ही है, यानी इसमें इल्म से मुराद किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को इसमें इल्म कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर इसमें जो मारिफा है इसका सिनोनिम हमारे पास इसमें इल्म है। मसलन हमारे पास यहाँ पर लाहौर एक ख़ास शहर का नाम है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर एक ख़ास नाउन है। कोई हिमालय, यहाँ पर माउंटेन हिमालय के बारे में बात करता है, एक ख़ास पहाड़ का नाम है। तो ये हमारे पास दोस्तों ख़ास चीज़ों के बारे में जब डिस्कस होता है तो उस टाइम हम ये याद रखें कि ये हमारे पास इसम की कौन सा अक़साम होगा, इसमें इल्म होगा। इसके बाद हमारे पास है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर हमारे पास ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए। मसलन आप यहाँ पर दोस्तों ये देख लें कि इसमें ज़मीर क्या है, यानी ये एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यानी हम एक सेंटेंस के अंदर नाउन को, नाम को या उस जगह को बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर एक दफ़ा उस नाउन का नाम लिखते हैं, नाम का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम उसकी तरफ इशारा करने वाले जो इसम से वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है अमजद, दूसरी जमात में पढ़ता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। यहाँ पर ये जो वो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें ज़मीर है। क्यों? क्योंकि ये अमजद की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। फ़ातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ़ करती है। यहाँ पर ये जो वो है ये इसमें ज़मीर है। हॉकी एक अच्छा खेल है, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, ये हॉकी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं मंदरजे बाला मिसालों में अमजद, फ़ातिमा और हॉकी इसम है और उनकी जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वो आ रहे या ये इसमें ज़मीर है। तो इसमें ज़मीर आई होप आप लोगों को समझ आए गए होंगे। इसके बाद हमारे पास है हुरूफ इसमें ज़मीर, यानी इसमें ज़मीर के लिए कौन कौन से हुरूफ ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं, वो, तो, आप, मैं, हम, उस, उसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, मुझ, उन, तेरा, मेरा, हमारा, उन, तुम्हारा, हमारी वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे पास हुरूफ इसमें ज़मीर है। इसके बाद हमारे पास दोस्तों आते हैं नंबर 3 पे इसमें इशारे। आप यहाँ पर इस नाम से भी पहचान सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसमें इशारे हमारे पास क्या है, इसमें इशारे वो इसम है जो दूर और नज़दीक, ये बात याद रखना, इशारे जो इसमें इशारे है ये दूर और नज़दीक की किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारा लिया कहते हैं। मसलन ये दरख्त अमरूद का है, यहाँ पर ये जो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें इशारिया है। ये कलम अली का है,
یہاں پر یہ اسم اشاریہ ہے، وہ ٹوپی احمد کی ہے، یہاں پر وہ ہمارے پاس اسم اشاریہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے دس، دیٹ، دیز، دوز کے بارے میں، تو یہ ہمارے پاس اسم اشاریہ ہے۔ مندرجہ بالا جملوں میں یہ وہ اسم اشاریہ ہے اور درخت، قلم اور ٹوپی مشارالیہ ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے اسم موصول یا ضمیر موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے، یاد رکھنا یہاں پر بات ہے نامکمل جملے کو، نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا کوئی پھر معنی نہیں ہو سکتا، تو اس کو پھر یعنی اس کے معنی بنانے کے لیے، میننگ فل بنانے کے لیے پھر ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں اسم موصول یا ضمیر موصول ہے۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس نے محنت کی کامیاب ہوا، یہاں پر جس نے محنت کی، یہ جس جو ہے یہاں پر اسم موصول ہے۔ یہاں پر جتنا، دوسرے میں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، یہاں پر یہ جو جتنا ہے یہ ہمارے پاس اسم موصول یا ضمیر موصول ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اسم موصول یا ضمیر موصول ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں جس، جتنا اسم موصول ہے، ان کلمات کے معنی صرف جملے میں ہی واضح ہو رہے ہیں، نیز یہ دو جملوں کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ چند اسماء موصول مندرجہ ذیل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر چارٹ میں یہ ہے چند حروف اسماء موصول: جو، جو کچھ، جو کوئی، جیسا، جیسے، جیسی، جس کا، جسے، جس نے، جن کا، جنہیں، جنہوں نے۔